शहर की हगीज वाली बहू। अंजलि, अंजलि उठ जा, तूने फिर से बिस्तर में सुसु कर दिया। कमरे में कितनी बदबू फैल गई है। जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन अंजलि थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनके कमरे में रिया आई। अंजलि, अंजलि उठ जा, सुबह हो गई, ऑफिस नहीं जाना क्या? तभी रिया ने कहा, कमरे में कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो आएगी ही, अंजलि मैडम ने बेड पे सूसू जो कर दिया है। क्या? ओ माय गॉड! रिया उसी वक्त कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब अंजलि सोकर उठी, उठ जा और जाकर चादर और कपड़े धो। ओह नो, आज फिर से बिस्तर में ही सुसु कर दिया। तू है ही आलसी, बिस्तर से उठना ना पड़े इसलिए बेड में ही सुसु कर देती है। तेरी सहेली रिया आई थी, उसे भी सब पता चल गया है तेरा। ओह, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी अंजलि की नजर बेड पर रखे सैनिटरी पैड पर पड़ी। मिल गया इलाज। अब मैं डायपर पहना करूंगी। जब बार बार सूसू लगे तो बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि बाजार से डायपर ले आती है और दूसरे दिन से वो डायपर पहनना शुरू कर देती है। दरअसल अंजलि जब छोटी होती है तो बार बार बाथरूम ना जाना पड़े, हाथ धोने के झंझट से वो बिस्तर में ही सुसु कर देती है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। अंजलि के माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए शहर से बाहर भेज दिया, जहाँ अंजलि हॉस्टल में रहती थी। पर वहाँ भी अंजलि की यही आदत थी, बिस्तर में या कपड़े में ही सुसु कर देती थी। इस तरह अंजलि की पढ़ाई पूरी हो गई और अब तो अंजलि की जॉब भी लग गई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थी। अंजलि पीजी में रहती थी, लेकिन बिस्तर में या कपड़े में सुसु करने की आदत अभी भी बरकरार थी। पीजी की लड़कियों को अंजलि की इस आदत के बारे में पता चल गया था। फिर अंजलि ने डायपर पहनना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह से दिन गुजरते गए। अंजलि की उसके ऑफिस में काम करने वाले राहुल नाम के लड़के से दोस्ती हो गई थी। समय के साथ दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। एक दिन, अंजलि, यू नो व्हाट, यू आर माई हार्ट, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू, डू यू? जवाब में अंजलि मुस्कुरा देती है। राहुल भी समझ जाता है कि अंजलि भी उससे प्यार करती है। फिर दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। घर वालों की रजामंदी होने के कारण वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन राहुल के माता पिता तो गांव में रहते थे। शादी के दूसरे ही दिन अपने ससुराल यानी अंजलि भी गांव आ जाती है। वहाँ अंजलि का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। गांव की कुछ औरतें शहर की पढ़ी लिखी लड़की को देखने आती हैं और अंजलि की मुंह दिखाई होती है। सब कुछ निपट जाने के बाद रात को, हे भगवान, मैंने कल से अपना डायपर ही चेंज नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, अब फुर्सत मिली है, चलो अभी चेंज कर लेती हूँ। अंजलि अपने लिए शहर से एक सूटकेस भर डायपर लेके आई थी। वो सूटकेस में से एक डायपर निकालती है और चेंज कर लेती है। पर चेंज तो कर लिया, पर अभी यूज डायपर को कहाँ फेंकूं? वहां तो मैं डस्टबिन में डाल देती जो सफाई वाले ले जाते थे। पर यहाँ तो कोई डस्टबिन भी नहीं है, क्या करूं? अब अंजलि को एक उपाय मिलता है। वो यूज डायपर एक पन्नी में बांध कर बेड के नीचे छुपा देती है। बाहर बहुत औरतें हैं, जब सब चली जाएगी तब घर के बाहर फेंक दूंगी। अंजलि उस यूज डायपर को बेड के नीचे छुपा कर बेड के ऊपर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास कमरे में आती है। राम, नहीं, बहू के कमरे में न जाने पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है। लगता है कमरे की दीवार के पीछे किसी ने पेशाब कर दिया है। लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हर कहीं पेशाब कर देते हैं, नास पीटे। कल नाम की चीज ही भी नहीं है लोगों में। पता नहीं कैसे कैसे हैं लोग। जाने भी दीजिए माँ जी। अरे जाने कैसे दूं? तू शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, गांव के लोगों के बारे में ऐसा देखेगी तो तू क्या सोचेगी हमारे बारे में? अंजू को क्या पता था, ये सब तो शहर की पढ़ी लिखी की बहू का किया धरा है। अंजू देवी बाहर गई और घर के नौकर को बोलकर घर की सारी साफ सफाई करवाई। रात को जब राहुल कमरे में आया, अंजलि, कमरे में ये बदबू कैसी है? पता नहीं, ना जाने कहाँ से आ रही है। अंजलि मन ही मन सोचती है, कल सुबह उठते ही ये यूज डायपर फेंक दूंगी। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रात भर कमरे में बहुत बदबू आती रही। राहुल को तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वो उठकर कमरे के बाहर चला गया। और इधर अंजलि ने 4:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। सुबह 4 बजे अलार्म बजा तो यूज डायपर घर के बाहर फेंक देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अंजलि जैसे ही बेड के नीचे हाथ लगाती है डायपर निकालने के लिए, तभी उसकी सास मंजू वहां आ जाती है। तो उस समय बेड के नीचे थी वो डायपर निकालने के लिए। अरे बहू, तो बेड के नीचे क्या कर रही है? सास की आवाज सुन अंजलि घबराते हुए बोली, अरे ओ माची, आप इतनी सुबह उठ गई? ओ, ये गांव है, यहाँ सभी लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा देखकर तू भी 4 बजे उठी है। लेकिन ये राहुल बाहर सोफे पे क्यों सो रहा है?
लेकिन ये बदबू तो अभी भी आ रही है। वो माँ जी उन्हें कल रात को बहुत मच्छर काट रहे थे ना, इसलिए वो बाहर चले गए। कमरे की खिड़की खुली रह गई थी ना, इसीलिए मच्छर आ गए। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, मैं कल मच्छर वाली अगरबत्ती जला दूँ। तू जल्दी से जाके नहा धो ले अब। आज गांव के माता मंदिर में जाना है। तू राहुल को भी बोल दे, जाके नहा धो ले अब। जी माँ जी। देवी कमरे से बाहर चली जाती है। कोट, अब मैं डायपर कहाँ फेंकूं? वो तो कल का डायपर, आज का डायपर भी हो जाएगा, दो डायपर इकट्ठे हो जाएंगे। चलो बाद में सोचती हूँ, अभी तो नहा लेती हूँ। इसलिए नहाने चली जाती है, लेकिन आज का यूज डायपर भी वो बेड के नीचे ही रख देती है। नहा धोकर तैयार होकर वो अपने कमरे में बैठी थी। आह, आज तो कल से भी ज्यादा बदबू आ रही है। ऐसा करती हूँ, कमरे में परफ्यूम छिड़क देती हूँ। अंजलि ने अपना महंगा परफ्यूम कमरे में छिड़क दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी सास मंजू देवी कमरे में आती है। अंजलि बहू, तू तैयार हो गई, राहुल भी तैयार हो गया, चल सब मंदिर चलते हैं अब। सभी लोग गांव के प्राचीन माता मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां से लौटने के बाद अंजलि के रूम में परफ्यूम की खुशबू झा चुकी थी। अब तो पहले से भी ज्यादा बदबू आने लगी है। न जाने क्या हो गया है, कल से घर में बहुत बदबू आ रही है। लगता है काली गुफा के बाबा को बुलाना पड़ेगा। किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया है, इन्हें मेरे घर को नजर लगा दी है। इसलिए मन ही मन सोचती है, माँ जी ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं, ये तो मेरे डायपर की बदबू है। मैं आज रात ही इन्हें बाहर फेंक दूंगी। घर के सारे लोग खाना खा के सो जाते हैं। तब रात के 1 बजे अंजलि उठती है। सारे लोग सो गए, अब डायपर फेंकने का यही मौका है। के नीचे से धीरे से डायपर निकालते हैं। दोनों डायपर ही बहुत ही बदबू मार रहे थे। अंजलि एक हाथ से अपनी नाक बंद कर लेती है, दूसरे हाथ में डायपर लेकर घर के दरवाजे तक जाती है। वो धीरे से घर के दरवाजा खोलती है और घर के बाहर डायपर फेंक देती है। लेकिन उसे डायपर फेंकता हुआ मोहल्ले की 2 औरतें देख लेती हैं। दोनों अपने अपने घर की छत पर सो रही थी। दूसरे ही दिन वो दोनों औरतें आपस में मिलती हैं। अरे अनीता, तूने देखा, मंजू के घर से बाहर एक औरत निकली और डायपर फेंक कर गई है। वो कोई और नहीं, मंजू की शहरी बहू अंजलि थी। हाँ, उसे आए हुए तो 2 ही दिन हुए, वो घर के बाहर कैसे निकल आई? पर उसके घर में डायपर कौन पहनता है? अभी तो उसके कोई बच्चा भी नहीं है। मुझे तो मंजू पर शक है, हो ना हो मंजू डायपर पहनती होगी। आज रात फिर देखेंगे माजरा क्या है, आज कौन निकलता है बाहर डायपर फेंकने। उस रात फिर घर के बाहर अंजलि 1 बजे निकलती है और डायपर फेंक कर घर के अंदर वापस आ जाती है। दोनों औरतें नजर जमाए हुए बैठी थी। उस रात फिर वो अंजलि को डायपर फेंकता हुआ देख लेती हैं। इधर अंजलि भी परेशान हो गई थी। उफ, इस डायपर के चक्कर में तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। 1 बजे तक जागना पड़ता है और फिर सुबह 4 बजे माची जगा देती है। जिस आलस के कारण मैंने डायपर पहनना शुरू किया था, लगता है उसी आलस के कारण मुझे अब डायपर छोड़ना पड़ेगा। ये अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरे ही दिन उसके घर में अनीता और कृष्णा आती हैं। अरे आओ आओ कृष्णा और सुनीता बहन। नहीं, हम घर के अंदर नहीं आएंगे, हम तो बस इतना कहने आए थे कि तुम बहू के आते हुए इतनी आलसी हो गई, सुसु और पोटी भी डायपर में करने लगी। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? डायपर में सुसु और पोटी? तुम दोनों का दिमाग तो खराब हो गया है क्या सोच रही हो मंजू? हमें कुछ पता नहीं चलेगा? रात के 1 बजे बहू से सड़क पर डायपर फिरवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? की बात सुनते हुए मंजू रोने लग जाती है। अरे, मैं तो सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश हो जाती हूँ, भला मुझे डायपर पहनने की क्या जरूरत है? अपनी सास को इस तरह लोगों के सामने जलील होता हुआ देख और रोता हुआ देख अंजलि को बहुत बुरा लगता है। तभी वो रूम से बाहर आती है। वो दोनों औरतों के पास जाती है और कहती है, कृष्णा चाची, अनीता चाची, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं। दरअसल वो डायपर मैं पहनती हूँ। क्या तू डायपर पहनती है? जी माँ जी, मैं अपने आलस के कारण बेड पर ही सूसू कर देती थी, जिससे बचने के लिए मैंने डायपर पहनना शुरू किया। लेकिन अब मैं कान पकड़ कर कहती हूँ कि आज के बाद मैं कभी डायपर नहीं पहनूंगी, जिससे मेरी माँ जैसी सास को शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा मैं कोई काम नहीं करूँगी।